हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 30 डेज स्ट्रेटेजी फॉर डी ट्रिपल एस बी टीटीटी मैथ्स एग्जाम। तो अभी लगभग एक ही महीना बचता है एग्जाम के लिए। तो कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है रिवीजन। तो जो भी आपने अब तक पढ़ा है उसको आपको क्या करना है, रिवाइज करना है अच्छे से। क्योंकि लगभग एक महीना बचता है, तो अभी आप कोई नई चीज उठाएंगे, नई बुक उठाएंगे और उससे प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन नए नए सोर्सेज लेंगे तो आपको उसमें डिफिकल्टी होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस भी सोर्स से आपने पढ़ाई करी है, चाहे वो बुक हो, कोई कोर्स हो या फिर जो भी हो, हाँ, क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कितने भी डिफरेंट डिफरेंट बुक से, तो उससे तो अच्छा ही होगा रिवीजन। लेकिन जो भी आपने सोर्स लिया है उसको अच्छे से बस रिवाइज करते रहें। ठीक है। सेकंड है पीवाईक्यू प्रैक्टिस। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको ना छोड़ें, उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है। तो उससे एक आइडिया मिल जाएगा, जरूरी नहीं है सेम वैसा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी सिलेबस भी दिया गया है, लेकिन फिर भी पीवाईक्यू आप जरूर प्रैक्टिस करें। थर्ड है सिलेबस ओरिएंटेड। जो भी सिलेबस मेंशन है तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें। कहने का मतलब है, अगर आपने अपना सिलेबस 70% कवर कर लिया है अच्छे से, तो आप उस 70% को ही अच्छे से पूरा स्ट्रॉन्ग कर लें। जरूरी नहीं है आप 100% सिलेबस पढ़ें, क्योंकि 100% पढ़ के भी अगर आपका वो अच्छे से नहीं है प्रिपेयर तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप 70% आपने सिलेबस आपका वेल प्रिपेयर्ड है, तो दैट इज सफिशियंट फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स। ठीक है। क्योंकि जो भी आप क्वेश्चंस करेंगे, तो आप नेगेटिव मार्किंग भी है तो आप वही अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे जो आपको आता है सही से। गैस वर्क भी आप वहां लगा सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में गैस वर्क इतना नहीं चलता, आपको सॉल्व करके ही करना है, या फिर आपको ध्यान होना चाहिए कि ये सही है बिल्कुल, तभी आप कर सकते हैं। दो ऑप्शन में आपको डाउट हो तब आप कर सकते हैं। तो अगर आपका 70% वेल प्रिपेयर है, तो आप उसी को ही अच्छे से प्रैक्टिस करें, और वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग। और लास्ट में आपको कहूंगी, जो हमारा होता है टीचिंग मेथोडोलॉजी का पोर्शन होता है 10 मार्क्स का, तो वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको इग्नोर ना करें। क्योंकि 10 मार्क्स जो है, जो हमारा ओवरऑल स्कोर होता है, उसमें काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो हम कोशिश ये करें कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप टीचिंग मेथोडोलॉजी का एटलीस्ट आप, जो पीवाई क्यू में अभी रिसेंट पेपर्स हुए हैं उनमें जो पीवाई और जो पीवाई क्यू है उनमें जो आया है, उनको प्रैक्टिस कर लें। साथ में जो बेसिक है उसको अच्छे से रिवाइज कर लें। तो आज की वीडियो में ये कुछ पॉइंट्स थे, की पॉइंट्स थे जो मैं डिस्कस करना चाहती थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।